जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 3 वर्ल्ड में। आज हम करने वाले हैं पुराने दुपट्टों का इस्तेमाल। तो जो दुपट्टे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें फिर भी ख़राब नहीं होते, वो है शिफॉन के दुपट्टे। तो आपके पास कैसे भी दुपट्टे पड़े हुए हैं, आप उसका इस्तेमाल करके एकदम आसान और उपयोगी DIY बना सकते हैं। तो मेरे पास तो शिफॉन का दुपट्टा जो था वो प्लेन नहीं था, मुझे प्लेन चाहिए था। तो मेरे पास कुछ ब्लाउज पीस पड़े हुए थे शिफॉन के, वो भी मैंने ले लिए हैं, क्योंकि आसपास या फिर सगे संबंधी में किसी के भी पास जो भी चीज़ें बचती है, बेकार होती हैं, वो मेरे पास ही आ जाती है। तो देखिए इतने सारे ब्लाउज पीस हैं। तो अगर आपके पास दुपट्टे हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साड़ियाँ हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके के जो ब्लाउज पीस होते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए दुपट्टा है, साड़ी है या ब्लाउज पीस, इसको आपको इस तरीके से फोल्ड करके ही रखना है और फिर यहाँ से आपको मार्क करना है। तो मैं 6 इंच पर मार्क करूँगी। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा चौड़ाई रखना चाहते हैं तो 7 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं, और मार्क करने के बाद इसे हम कट कर देंगे। अब इसी कटे हुए पीस का इस्तेमाल कर लीजिए, या तो फिर से मार्क कर दीजिए, और इस तरीके से यहाँ पर हम 6 इंच चौड़ाई के पट्टों को कट करते जाएंगे। तो जो भी कपड़ा था उनमें से सभी में से इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ब्लाउज पीस का कपड़ा था, छोटे स्ट्रिप थी, तो मैंने इसे जोड़कर लंबा कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा एक लंबी स्ट्रिप बन गई। अगर साड़ी का आप यूज़ कर रहे हैं तो वो पहले से ही एकदम लंबी होगी। अब इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सीधी सिलाई करके इस पूरी स्ट्रिप को हम सिल लेंगे। इसे सिलने के बाद हमें सीधा करना है, और हाँ, जब आप सिले तब इसकी जो रॉन्ग साइड है उसे आपको बाहर की तरफ रखना है। सीधा करने के लिए मैं बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप किसी भी लकड़ी या किसी भी चीज़ से इसे सीधा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पहले जो इसकी ओपनिंग थी वहाँ पर भी मैंने सिल लिया। उसके बाद यहाँ बेलन पर अटका कर इस तरीके से मैंने इसे पूरा चढ़ा दिया, और फिर हम इस तरीके से इसे पलट लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रिप सीधी हो गई है। इसके बाद दूसरे जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हैं उसे सीधा करना है इस तरीके से रेडी करके, और फिर हम इस तरीके से इस पर प्लेट लेकर पूरी को रेडी करेंगे। तो अगर आपको सीधी सीधी सिलाई चलाना आता है तो ये DIY बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कम मेहनत में बन जाता है। तो देखिए इस तरीके की सुंदर सी लड़ियाँ रेडी हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, जितने भी आप कलर यूज़ करना चाहते हैं उन सब को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। फिर मैंने ली है एक पुरानी बेडशीट, और बेडशीट में से एक पीस कट कर लिया है। इसे मैं फोल्ड करके रखूँगी। आप डबल या फिर ट्रिपल ले सकते हैं। इसका मेज़रमेंट है 20 बाय 14 इंच। आप जितना भी बड़ा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपको ये कपड़ा लेना है। अब इसे फोल्ड करके रखा था तो दो साइड से हमने सिल लिया है, तो इस तरीके का एक कवर जैसा बन गया है। इसे मैंने सीधा कर दिया है। अब जो इसकी खुली साइड थी वहाँ पर भी हमें सिल लेना है। तो ऊपर नीचे वाले दोनों कपड़ों को हम अंदर की तरफ इस तरीके से पुश करेंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा इस तरीके से रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर पुरानी पैंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर हमें 1 इंच की गैप पर इस तरीके से मार्क करना है। मार्क करने के बाद इस तरीके से पूरे में हम इसे मार्क करेंगे। तो आप चाहें तो दोनों साइड पर मार्किंग कर सकते हैं, मेज़र टेप से या फिर स्केल से आप यहाँ पूरे में मार्क कर सकते हैं। लेकिन एक बार बीच में मार्क करने के बाद इस तरीके से मैंने अंदाजे से ही पूरे में मार्क कर लिया है, और यहाँ बीच में इस तरीके से हम सीधी लाइन करेंगे। मार्क करने से ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब देखिए जो स्ट्रिप हमने जो लड़ी रेडी करी थी उसे मार्किंग के ऊपर हम रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे। अगर हम सीधा डायरेक्टली भी इसे लगाएं तो भी ये आराम से हो सकता है, लेकिन मार्क करने से ये इधर उधर नहीं होता है और काम हमारा एकदम स्पीड में होगा। और काम जब स्पीड में होता है, आसान हो जाता है, तो उसे करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे एक कॉर्नर से अटैच करना शुरू करेंगे, और जब इसका कॉर्नर आएगा दूसरा तब आपको इस तरीके से इसे घुमाना है। बहुत ज़्यादा इजी है। सुई की नोक आपको अंदर रखनी है और स्ट्रिप को घुमा लेंगे, और जो मार्किंग करी है उसके ऊपर ऊपर ही हम इसे अटैच करते जाएंगे। और लास्ट में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अगर आप इसे अंदर की तरफ घुमाना चाहते हैं, इसी कलर की दूसरी लाइन बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। या तो फिर आपको यहाँ पर एक लाइन बनानी है और इसे यहीं पर छोड़ना है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ से इसे कट कर लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा इसे थोड़ी सी फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रिप को रखते हुए, और फिर इस तरीके से मैं यहाँ पर फोल्ड करके रफू कर लूँगी ताकि ये खुले नहीं। तो देखिए इस तरीके से एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब इस तरीके से दूसरा कलर लेंगे और इसे हम यहाँ से जैसे पहला वाला अटैच किया था वैसे ही अटैच करना शुरू करेंगे, और इस तरीके से इसके कॉर्नर पर इसे मोड़ लेंगे और पूरे में अटैच कर लेंगे।
तो इसी तरीके से अंदर की तरफ आपको अलग अलग जो भी कलर आप यूज़ करना चाहते हैं उसे फिल करना है। तो ये सेकंड लाइन हो गई। इसके बाद मैं यहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी ये थर्ड लाइन, इसके बाद और एक लाइन और एक लाइन, ऐसा करते करते हम अंदर तक पूरा इसे बना लेंगे। लास्ट में आपके पास जो भी कलर बचा हुआ है या फिर जो भी कलर अच्छा लग रहा है उसे इस तरीके से आपको इसके मेज़रमेंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए रख कर कट कर लेना है और यहाँ पर हम सीधी सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर, कितनी ज़्यादा आसानी से ये हमारा डोर मैट एकदम जीरो खर्च में बनकर रेडी हो चुका है। आप इसका अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे छोटी साइज़ में बना रहे हैं तो डोर मैट की तरह, लंबा बना रहे हैं तो टेबल रनर, बेड रनर की तरह, और एकदम बड़ी साइज़ बनाएंगे जितनी आपको चाहिए तो आप चटाई की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि बेकार कपड़ों का इस्तेमाल करके ये DIY आपको बहुत पसंद आया होगा। कैसा लगा आज का ये आइडिया, कमेंट ज़रूर करना। आपको ये अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत।